हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है, परम्यूटेशन जब भी वर्ड आए ना तो उसको तुम समझ लो कि दिस इज अरेंजमेंट। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो डेफिनेशन क्या है, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी डेफिनेशन पर मैं फिर से आऊँगा। अगर सपोज तुम्हारे पास 3 लेटर्स हैं ए बी सी, इनको तुम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अरेंजमेंट देखने हमें, तो एक तो ए बी सी खुद हो गया, एक ए सी बी हो गया। ठीक, फिर हमने फर्स्ट प्लेस पर ए को हटा करके बी रख दिया, फिर हमने सी और ए के डिफरेंट ऑर्डर रख दिए, बी ए सी, बी सी ए। ठीक, फिर हमने सी फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, अब ए बी को हमने यहाँ पर सी बी ए ऐसे कर लिया। तो ये हो गए ए बी सी 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को हमने अलग अलग अरेंज करके, उनका ऑर्डर चेंज करके डिफरेंट अरेंजमेंट्स हमने निकाले हैं। तो दीज आर, काउंट करो जरा कितने हैं, 6 परम्यूटेशंस। ठीक है, ऑफ द लेटर ए बी सी। समझ में आया परम्यूटेशन का मतलब? अच्छा, अब कोई जरूरी नहीं है कि जितने लेटर गिवन हो उतनों को सबको यूज करना है। अगर मैं बोलूं कि आउट ऑफ दीज 3 लेटर्स फॉर्म द परम्यूटेशंस कंटेनिंग 2 लेटर्स। ठीक है, इनमें से 2 लेकर के परम्यूटेशन बनाने हैं, यानी कि अरेंजमेंट बनाने हैं। परम्यूटेशन को तुम सिंपल लैंग्वेज में अरेंजमेंट वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक, ए बी सी से मुझे 2 लेटर के परम्यूटेशंस बनाने हैं, यानी 2 लेटर्स के अरेंजमेंट बनाने हैं। तो पहले मैंने ए बी लिया, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिया, नया परम्यूटेशन बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट परम्यूटेशंस। आगे जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे, इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है कॉम्बिनेशन, तब हम ये अरेंजमेंट को डिफरेंट एज्यूम नहीं करेंगे। यानी हमारे लिए कॉम्बिनेशन में ए बी एंड बी ए बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों में सेम लेटर्स यूज हुए हैं। ठीक, तो अभी चलो इसकी बात नहीं करते। कॉम्बिनेशन में हमारा अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, वहाँ पे सिलेक्शन मैटर करता है। ठीक है, अभी हम परम्यूटेशन पर हैं, तो ए बी बी ए, फिर हम क्या करें, बी सी ले लेते हैं, बी सी सी बी, फिर उसके बाद क्या करें, ए और सी ले लेते हैं, सी ए सी। हमने ए बी लेके बना दिया, बी सी लेके बना दिया, एंड सी ए लेके बना दिए, सारे हो गए पॉसिबल। तो यहाँ पर भी कितने आए, यहाँ पर भी 6 परम्यूटेशंस आए, यहाँ पर भी 6 परम्यूटेशंस आए। ठीक है, तो परम्यूटेशन क्लियर हो गया, व्हाट इज परम्यूटेशन। अब हमें एक और डेफिनेशन पर आते हैं। नेक्स्ट है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लिए सिंबल एक तो ये होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और ऐसा भी होता है, तुम n फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हो या n फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये L टाइप से ऐसा L बनाओ और उसके अंदर n लिख दो, तो दिस इज द फैक्टोरियल सिंबल। ठीक, अब आ जाओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फैक्टोरियल। डेफिनेशन इज फैक्टोरियल n। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले तुम्हें हाईलाइट कराऊंगा कि व्हाट इज एन। एन इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एन कैन नॉट बी फ्रैक्शन, एन कैन नॉट बी निगेटिव, एन कैन नॉट बी जीरो ऑल्सो। ठीक है, एन शुड बी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर। तब हम ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। क्या है डेफिनेशन, फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, एंड ऐसे करते चले जाओ, एक एक नंबर रिड्यूस करके कहाँ तक पहुंचोगे, लास्ट में 3 2 इंटू 1। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर मैं बोलूं कि बताओ व्हाट इज फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 के लिए क्या करोगे, 1 इंटू, आगे तो कुछ है नहीं क्योंकि लास्ट नंबर है 1, तो कुछ नहीं करना उसके आगे, बस 1 ही हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 2 लिखना है, तो तुम पहले 2 लिखोगे, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट स्मॉलर नंबर 1 लिखोगे, नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, तो ये हो गया 6। फैक्टोरियल 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया 24। इस तरह से फैक्टोरियल डिफाइन होता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन 0 के लिए तो काम नहीं करेगी, जबकि 0 के लिए फैक्टोरियल डिफाइन है, तो हमने 0 के लिए अलग से डिफाइन किया है। ठीक, फैक्टोरियल 0 इज नॉट गिवन बाय दिस डेफिनेशन, पहले वाली जो डेफिनेशन है वो नहीं, उससे अलग हमने एंड करके डिफाइन किया है, एंड फैक्टोरियल 0 इज 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल n की ये डेफिनेशन हो गई, और 0 के लिए हमने ये 1 अलग से डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोरियल, ध्यान रखना ये क्या चीज़ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारी थ्योरम है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट इज अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स
यहाँ पे मैंने ग्रीन से जो किया है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। यहाँ पे इनसे पता लग रहा है कि हम अंडर विच एजम्पशन बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट इज अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम वेयर r इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड n। ठीक है, 0 और n के बीच में लाई कर रहा है। टोटल हमने जो नंबर लिए हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लिए हैं, उनमें से हमने r सेलेक्ट करने हैं। तो r एट ए टाइम, टेकन r एट ए टाइम विदाउट रिपीटिशन इज इक्वल टू npr। ठीक है, अब ये npr क्या हो गया? npr सिंबल यहाँ एक्सप्लेन है। npr इज फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल क्या होगा? तो जरा देखो, मैं अगर ऐसा करूं कि n इज इक्वल टू 5 ले लेता हूं और r इज इक्वल टू 3 ले लेता हूं। ठीक, तो जरा इसमें रख के देखते हैं। फैक्टोरियल 5 अपॉन n माइनस आर हो गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस आर। अब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करोगे? तो 5 को ओपन करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को करोगे 2 इंटू 1। अच्छा, अगर मैं यहाँ ओपन नहीं करता, मैं केवल क्या करता, मैं 5 फैक्टोरियल को ओपन करने में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू अब 2 पे पहुँच गए तो 2 फैक्टोरियल ही रहने देता और नीचे वाले को ओपन नहीं करता, तो ये कैंसिल हो जाते, यहाँ भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सपोज नंबर बहुत बड़े बड़े हों, जैसे सपोज 100 फैक्टोरियल अपॉन 98 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तुम्हें ये एडवांटेज देगा कि हम 100 को कहाँ तक फैक्टोरियल को ओपन करें, जब तक 98 नहीं आ जाता। अब इसके आगे ओपन मत करो, 98 फैक्टोरियल अपॉन 98 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया 9900। ठीक, तो तुम फैक्टोरियल में जब भी सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरह का ध्यान रखना कि हम फालतू की मेहनत ना करें। ये नहीं कि फैक्टोरियल 100 पूरा 100 नंबर्स यहाँ लिख करके मल्टीप्लाई कर रहे हो और नीचे 98 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जो तुम्हें दिखे कैंसिल कर दिया। ठीक, तो ये सब बातों का ध्यान रखना। अच्छा, अब ये सोचो कि अब इसको ओपन करें तो ये क्या बनेगा? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल को ओपन करना है, तो हम कहाँ तक लेके जाएं n को? n इंटू n माइनस 1 इंटू ऐसे करके n माइनस आर पे जब पहुंचेंगे तब तो हम इसका फैक्टोरियल लिख देंगे, जिससे कि नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल से हम सीधे कैंसिल कर पाएं। तो ये बात बताओ कि n माइनस आर फैक्टोरियल के जस्ट पहले यहाँ पर कौन सा टर्म आया होगा जो कि कैंसिल नहीं होगा? इसके पहले कौन आया होगा? इससे एक बड़ा नंबर आया होगा, तो n माइनस आर प्लस 1 कर दें, उससे एक स्टेप बड़ा नंबर। तो n माइनस आर से हमने एक 1 ऐड करके नंबर ले लिया, वहाँ तक ये कंटिन्यू रहा होगा और फिर n माइनस आर फैक्टोरियल आ गया, वो कैंसिल हो गया। तो दिस इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। NPR क्या होता है? तो हम लोगों ने ये फैक्टोरियल नोटेशन समझा, NPR नोटेशन समझा। अच्छा, ये थ्योरम 1 का डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, NPR हम जब सॉल्व करेंगे, ये NPR हमारा ये आया कहाँ से? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल कहाँ से आया? ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इसको बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। तो ये हम लोग कर रहे हैं डेरिवेशन इस थ्योरम 1 का। तो पहले थ्योरम 1 को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट इज अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास सोचो कि सामने n ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, उनमें से हमें कितने ऑब्जेक्ट उठा करके अरेंज करने हैं? r ऑब्जेक्ट्स उठा करके अरेंज करने हैं। ठीक है, कभी हम कोई r ले लेंगे, फिर नेक्स्ट रिपीटिशन में हम उनमें से कोई दूसरे r ले सकते हैं, जैसे हमने ABC में से 2 लेटर लेकर के अभी किया था। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास इसको उसी तरह से सोचो कि हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा रहे हैं, तो उसमें तुम्हारा टास्क कितने सब टास्क में डिवाइड कर सकते हो। तुम्हारे पास पहला एक स्पेस फिल करना है, ठीक है, सेकंड स्पेस फिल करना है, ऐसे कितने स्पेसेस टोटल फिल करने हैं? R स्पेसेस फिल करने हैं, क्योंकि R तुम्हें वहां से उठाने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, तो rth स्पेस तक हमें फिल करना है। फर्स्ट स्पेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं? तुम्हें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, उनमें से तुम n में से किसी को भी उठा सकते हो पहली चॉइस के लिए। तो यहाँ पर कितनी चॉइस हो गई? n हो गई। ठीक है, लेकिन अगले के लिए एक कम हो जाएगी क्योंकि रिपीटिशन नहीं करना है। जो फर्स्ट स्पेस पे तुमने फिल किया वो अब सेकंड स्पेस के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अब तुम्हारे पास चॉइस एक कम हो गई, n माइनस 1। फिर उसके बाद फिर एक और कम हो गई, n माइनस 2। ठीक, ऐसे कम होते होते लास्ट में क्या होगा? अब सोचो कि rth स्पेस को फिल करने में कितनी चॉइस बची होंगी। तो अगर थर्ड में, यहाँ पर तुम देख रहे हो थर्ड स्पेस को फिल करने में n माइनस 2 है। ठीक है, 3 में क्या कर दिया? 3 माइनस 1 यानी 2
2 में -1 है यानी 2 - 1, तो मैं rth में क्या लिख सकता हूं, rth में n माइनस r प्लस 1 कर दूं, नहीं r माइनस 1 कर दूं, ठीक है, क्योंकि 3 माइनस कर रहे थे, 3 - 1 कर रहे थे तुम, यहां पर तुम n माइनस में 2 लिखना, 2 का मतलब है 3 - 1। उसी तरह से यहां पर rth में r -1 कर दिया मैंने, और n माइनस r -1 को ओपन करो तो जरा क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। तो मैं इसको n माइनस r प्लस 1 लिख दे रहा हूं, यहां इतनी चॉइस हो गई। अब ये सारे टर्म को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे। ये मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, हाँ, तो हम ये देखो, ये जो टर्म हमारे मल्टीप्लाई होकर के ये प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा NPR हो जाएगा, जो अभी हमने देखा था। ठीक है, n -1 से लेके कहाँ तक जा रहा है ये टर्म, n माइनस r प्लस 1 तक जा रहा है। और उसको हम फैक्टोरियल के नोटेशन में क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, NPR दिस, ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। ठीक, तो ये तुम्हें बेसिक जो हमने ये प्रूफ किया, डेरिवेशन किया है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बट ये जो प्रोसेस है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तुमको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हर जगह पे अप्लाई करना आना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि ये फॉर्मूला तुम्हारा कभी तुम रॉन्ग प्लेस पे अप्लाई नहीं करोगे, इसको रॉन्गली अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, तो डेरिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब सोचो कि मैंने अगर यहाँ पर तुम्हें, अब इस थ्योरम से बाहर निकलते हैं, अगर सपोज मैंने तुम्हें सिचुएशन दी होती कि रिपीटिशन अलाउड है, आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यू हैव टू टेक r एट ए टाइम विद रिपीटिशन। ठीक है, अब मॉडिफाई करो, देखो तुमको डेरिवेशन पता था तो तुम मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई क्या करोगे, बोलो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या होंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, पहला नंबर ऑफ वे बताओ, n या r। फर्स्ट में क्या, तुम्हारे फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो तुमने n चॉइसेस अवेलेबल हैं। सेकंड के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं, अगेन n, क्योंकि अब रिपीटिशन अलाउ है, तुमने जो पहले चॉइस करी उसको तुम रिपीट कर सकते हो, अगेन n। rth के लिए अगेन n, कितने सारे n मल्टीप्लाई हो गए, rn मल्टीप्लाई हो गए, तो n टू द पावर r हो गया। ठीक है, तो ये मैं अभी तुम लोगों को एक समराइज कर दूंगा रिजल्ट। तो ये हमारा कब के लिए आया, ऊपर जो थ्योरम 1 का स्टेटमेंट है उसमें जस्ट इतना चेंज कर दिया कि विदाउट को हटा दिया, विद रिपीटिशन कर दिया। ठीक है, विद रिपीटिशन अलाउड इज इक्वल टू व्हाट, NPR नहीं होगा, उसमें हमारा रिजल्ट आ जाएगा n टू द पावर r। अच्छा, और सोचो अगर मैं इसमें और जरा सा चेंज करता हूं, अगर मेरे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स में n, ये जो टेकिन r एट ए टाइम है, इसके बजाय हम ऑल ऑब्जेक्ट्स ले लें, टेकिन ऑल n एट ए टाइम। ठीक, और उसमें हम विदाउट रिपीटिशन करें, टेकिन ऑल n एट ए टाइम एंड विदाउट रिपीटिशन, तो फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्पेस हमें कितने फिल करने पड़ेंगे, हमें r की जगह पे सारे n लेने हैं, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 कब करते हमारे n स्पेसेस फिल करने, ना कि r। ठीक, अगर मुझे आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और अरेंज करना है, तो मेरे स्पेसेस कितने क्रिएट हो गए, n स्पेसेस क्रिएट हो गए। और n स्पेसेस क्रिएट करोगे एंड विदाउट रिपीटिशन करना है, तो विदाउट रिपीटिशन में यहाँ पर एक एक कम होता जाएगा, n -1 हो गया, n -2 हो गया, और जब nth पे पहुंचोगे तब लास्ट एक ही चॉइस बचेगी। ठीक, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो अगर तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया फैक्टोरियल n। ठीक, एक और रिजल्ट आ गया, अगर हमें ऑल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, टेकिन ऑल एट ए टाइम, तो फैक्टोरियल n हो गया। ठीक, और सोचो अगर यहाँ पे मैं विदाउट रिपीटिशन को हटा दूं, मैं ऑल n कर दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ऑल, यहाँ r को मैंने चेंज करके ऑल n कर दिया। ठीक, यहाँ पे टेकिन n एट ए टाइम एंड यहाँ पे विदाउट को हटा दिया, विद आउट को हटा दिया, विद रिपीटिशन अलाउड। तो फिर क्या हो जाएगा, उस केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, एंड ऑल n स्पेसेस फिल करने हैं, तो ये भी n, सब मल्टीप्लाई होता जाएगा, n इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम फैक्टोरियल n की जगह पे क्या हो जाएगा, n टू द पावर n हो जाएगा। ठीक, तो ये सब ऐसा है कि तुमने कहाँ से ये सारे डिराइव करे, ओनली यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, तो वो हमें उस बेसिक से सब कुछ। अच्छा, अब ये देखो, टोटल हमने एक जो अभी डिस्कस किया था उसको एक टेबल फॉर्म में बना दिया है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैंने फर्स्ट कॉलम में रखे हैं, तो हम यहाँ पे तो हर बार n ले रहे हैं। आर दे डिस्टिंक्ट, यस और नो, तो अभी हमने जितना डिस्कस किया है उसमें सारा यस है। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने तुम्हें 5 लेटर्स दिए,
ABCDE, तो ये तो हो गया डिस्टिंक्ट। अगर यहाँ पे होता आर दे डिस्टिंक्ट तो नो अगर होता, इफ दे आर नॉट डिस्टिंक्ट तो ऐसा हो सकता था कि मैं तुमको जो लेटर्स देता वो कुछ ऐसा होता, इलाहाबाद। ठीक, अब यहाँ पे देखो कितने सारे तो ए रिपीट हो रहे हैं, एल भी रिपीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हो सकता है कि कुछ डिस्टिंक्ट ना हो, कुछ अलाइक हो, सिमिलर हो, सेम हो, तो वो अलग केस बनेगा। अभी हम उस केस की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने अभी जो डिस्कस किया है वो सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स गिवन है एन। नाउ नेक्स्ट कॉलम देखो, थर्ड कॉलम, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन। तो हम जब परमुटेशन बनाएंगे तो उस परमुटेशन में कितने ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, आर, यहाँ पे एन, ये आर, ये एन। रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड, तो पहले हमने नॉट अलाउड लिया है, फिर उसके बाद अलाउड लिया है। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं। पहला है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें डिस्टिंक्ट दे आर, यस डिस्टिंक्ट। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन, आर ऑब्जेक्ट्स। रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट्स में से नॉट अलाउ करते हुए हमने आर ऑब्जेक्ट लिए, तो इसका तो थ्योरम नंबर 1 यही थी। तो उसमें क्या था, NP-R था, विच वाज फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। n ऑब्जेक्ट्स, ऑल n टेकन, तो इसमें क्या हुआ था, पहले प्लेस पे क्या था, n चॉइसेस, दूसरे प्लेस पर रिपीटिशन नॉट अलाउड है, n माइनस 1 चॉइस। ठीक है, ऐसे एक एक कम होते होते लास्ट nth पे जब पहुंचे तो हम कितना बचा, केवल एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही चॉइस बची। तो ये n इंटू n माइनस 1 इंटू अप टू 1 क्या हो गया, ये n फैक्टोरियल हो गया। ठीक, तो ये n फैक्टोरियल आ गया। अच्छा, ये जो है हम क्या ऊपर वाले केस से ले सकते हैं। ऊपर वाले केस में r की वैल्यू n पुट कर दें, फर्स्ट केस में r इक्वल टू n पुट कर दो, तो ये केस बन गया। तो यहाँ देखो, अगर r इक्वल टू n पुट करोगे तो नीचे n माइनस n जीरो जाएगा, और जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन 1 इज n फैक्टोरियल। ठीक, दोनों तरह से देख सकते हैं। अब इस पर आ जाओ, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, यानी कि अब n माइनस 1 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड थर्ड के लिए फिर माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला n चॉइस, दूसरा n चॉइस, कितने प्लेसेस फिल करने हैं, r फिल करने हैं, तो ये कितना हो जाएगा, n टू द पावर r हो जाएगा। ठीक, और लास्ट वाला n इंटू n कितने प्लेसेस हैं, n प्लेसेस हैं, तो वो n टू द पावर n हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा भी जितना भी हमने किया है उतने में ये हो गए ऑल द टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। ठीक, अच्छा, अभी ये इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिफाइन करी, कुछ थ्योरी वगैरह देखी। अभी न्यूमेरिकल नहीं करें, न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है।